गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। फुल फॉर्म पढ़कर हमको लगा कि इसे केवल इंजीनियर ही दे सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? चलिए आज हम गेट के बारे में आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा जहरा और आप देख रहे हैं रंगरूप। गेट आपके लिए देश के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन का दरवाजा खोलता है। गेट क्वालिफाई करके आप देश की टॉप सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में जॉब भी पा सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ कई सारे स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आपको इन्हीं सब के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि गेट क्या है, इसे करने के क्या फायदे हैं, कहाँ मिलता है एडमिशन। सबसे पहले जानते हैं कि गेट एग्जाम क्या है। गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट एक राष्ट्रीय स्तर का एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी इसके जरिए योग्यता की परीक्षा ली जाती है। इसके आधार पर पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और साइंस विषयों में दाखिला मिलता है। गेट 2022 कुल 29 सब्जेक्ट के लिए आयोजित किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलुरु और 7 IIT बारी बारी से मिलकर इस एग्जाम को कराते हैं। ये IIT हैं खड़गपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, बॉम्बे, कानपुर और मद्रास। 2022 में ये परीक्षा IIT खड़गपुर ने आयोजित कराई थी। 2023 में IIT कानपुर की ओर से गेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। गेट आयोजित करने, रिजल्ट और सारे मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसे नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड कहते हैं। ये शिक्षा मंत्रालय में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। IIT खड़गपुर की नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, आर्ट्स स्ट्रीम में अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स पूरी कर ली है या तीसरे साल में है, वो गेट 2022 की परीक्षा दे सकते हैं। इस एग्जाम की वैलिडिटी 3 साल की होती है और ये 100 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें 65 सवाल पूछे जाते हैं। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। सभी स्ट्रीम में जर्नल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन कॉमन होता है और बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर होता है। पहले इस एग्जाम को सिर्फ भारतीय छात्र ही दे सकते थे, लेकिन अब इंटरनेशनल स्टूडेंट के दाखिले के लिए ये एग्जाम कुछ सालों से दूसरे देशों में भी होने लगा है, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इथियोपिया, अरब अमीरात, ताकि इस देशों के छात्र भी भारत के कॉलेजों में दाखिला ले सकें। किन क्षेत्रों में बना सकते हैं करियर? अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां गेट क्लियर करने के बाद आप अपना करियर बना सकते हैं। पहला है मास्टर। गेट का एग्जाम देने के बाद आप कई सारे संस्थानों में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छे गेट स्कोर के साथ आप IIT जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों में MTech कर सकते हैं। गेट क्वालिफाई करने के बाद अगर आप कहीं एडमिशन लेते हैं तो फाइनेंशियल एड भी मिलते हैं। दूसरा है PSU में नौकरी। गेट क्लियर कर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनियों में भी नौकरी पा सकते हैं। गेट क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट के पास BHEL, IOCL, ONGC, NTPC जैसे 200 से अधिक PSU में नौकरी पाने का अवसर होता है। ग्रुप A लेवल की नौकरी केंद्र सरकार गेट स्कोर के जरिए ग्रुप A लेवल के कई पदों पर सीधी भर्ती करती है, जैसे सीनियर फील्ड ऑफिसर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर वगैरह। गेट स्कोर के आधार पर भारत सरकार के कई विभागों में नौकरी भी मिलती है। तीसरा है मैनेजमेंट में PG डिप्लोमा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्टडी में कई तरह के कोर्स ऑफर करता है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन कोर्सेज में क्वालिफाई होने के लिए कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पर 60% और गेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास रिसर्च और डेवलपमेंट में भी नौकरी के अवसर हैं। चौथा है, अगर आप एकेडमिक में करियर बनाना चाहते हैं तो गेट के जरिए मास्टर और उसके बाद PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी कि गेट एग्जाम के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। गेट एग्जाम देने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इस परीक्षा को देने के लिए
कोई एज लिमिट नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी उम्र तक इस परीक्षा को कई बार दे सकते हैं। गेट एग्जाम के लिए आप आवेदन गेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए आवेदन अगस्त के आखिरी सप्ताह में शुरू होता है और सितंबर के आखिरी सप्ताह तक इस परीक्षा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि गेट क्लियर करने के बाद आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है। गेट क्लियर करने के बाद आप IIT, NIT में दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा IISc स्टेट कॉलेज भी गेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर 2023 में कब गेट का एग्जाम होगा। जो स्टूडेंट गेट के लिए अगले साल अप्लाई करना चाहते हैं वो IIT कानपुर के द्वारा जारी किए गए गेट 2023 का स्केड्यूल देख सकते हैं, क्योंकि 2023 में गेट परीक्षा का आयोजन IIT कानपुर करेगा। 2023 में सितंबर के पहले हफ्ते में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एग्जाम 4, 5, 11 और 12 फरवरी 2023 को होगा। कैंडिडेट एग्जाम के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट gate.iitk.ac.in पर देख सकते हैं। पिछले साल 2022 में IIT खड़गपुर ने गेट ऑर्गेनाइज कराया था। जाते जाते एक और बात, CBSE ने रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इससे जुड़े सारे अपडेट आप हमारी वेबसाइट और चैनल पर देख सकते हैं। ये बताना बिल्कुल ना भूलें ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें बताएं। और हाँ, आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे ये भी बताएं। सुझाव और सवाल दोनों हमें लिख भेजिए rangroot@lallantop.com पर। और हाँ, हम आपके लिए एक नया चैनल भी लेकर आए हैं रंगरूट नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।